अब हम पढ़ते हैं गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ हमें बेसिकली मदद करता है फ्लक्स मेजर करने में ओवर अ क्लोज सरफेस। अब ये गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन क्या है ये जानने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में मैंने यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q लिया है और मैं फ्लक्स मेजर कर रहा हूँ ओवर अ स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट चार्ज Q पे है और जिसका रेडियस R है। गॉसेस लॉ के केस में जिन क्लोज सरफेस पे हम फ्लक्स मेजर कर रहे होते हैं उन सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो इस केस में मेरा फ्लक्स क्या आएगा, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ लेट्स से मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ DA, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस केस में अगर मैं देखूँ तो E वेक्टर और DA वेक्टर की जो डायरेक्शन है एट दिस एलिमेंट वो दोनों सेम है, दैट इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ओवर द स्फीयर। हर केस में E वेक्टर और DA वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग ही एक्ट कर रहे होंगे। तो मैं इस डॉट प्रोडक्ट को सिंपली लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ DA। E का मैग्नीट्यूड क्या होता है ओवर अ स्फीयर, यहाँ हम देख सकते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q बाय 4πε0 r²। अब इस इंटीग्रल में मैं यहाँ ये देख सकता हूँ कि जब मैं इसको DA के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरा चार्ज और रेडियस R कांस्टेंट है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रेशन के और मेरा एक्सप्रेशन काफ़ी सिंपलीफाई हो जाता है। दिस इज बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ DA दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। इस केस में एरिया है हम देख सकते हैं स्फीयर का 4πr²। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, फ्लक्स थ्रू दिस पॉइंट चार्ज ओवर द स्फीयर इज इक्वल टू Q/ε0। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो फ्लक्स है ये स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है एंड दैट इज द पॉइंट चार्ज Q। तो हमने देखा कि अगर एक पॉइंट चार्ज को हम स्फीयर के सेंटर पे प्लेस कर दें तो उसके कारण जो नेट फ्लक्स पास होता है स्फीयर के थ्रू दैट वाज इक्वल टू Q/ε0। इन जनरल गॉसेस लॉ का एक्सप्रेशन कुछ यही कहता है, वो कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू Q enclosed by ε0। यहाँ Q enclosed है द टोटल नेट चार्ज दैट इज प्रेजेंट विद इन द गॉसियन सरफेस। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने 4 चार्जेस लिए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड एक आर्बिट्रेरली शेप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है जो कि Q1 और Q2 को एंक्लोज करती है। ऐसे में अब मैं यहाँ देख सकता हूँ इस केस में जहाँ हमारा जो चार्ज था Q वो सेंटर ऑफ स्फीयर पे था, यहाँ ये Q1, Q2 कहीं भी हो सकते हैं। ये शेप है, ये ज़रूरी नहीं कि स्फीयर है, कोई भी शेप हो सकती है। लेकिन गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर मैं इस पूरे एरिया पे एक सरफेस इंटीग्रल लूँगा और इसको मेजर करूँगा फ्लक्स को, surface integral of E vector dot DA vector, this will always be equal to Q enclosed। Q enclosed क्या है यहाँ पर Q1 plus Q2 upon ε0। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि Q3 और Q4 से फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं लेट्स से Q3 से एक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं देख सकता हूँ क्योंकि Q3 सरफेस से बाहर है तो फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जाएगी एंड देन बाहर भी आ जाएगी। हेंस नेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द आउटर चार्जेस विल ऑलवेज बी जीरो। इसलिए हम यहाँ पे जो चार्ज यूज़ करते हैं गॉसेस लॉ में वो हमेशा Q enclosed होता है।